दुख से मुक्त है। सदा सुख यहाँ किसको मिला है? मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है और उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ाता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डाल देना चाहिए और मित्रों को धर्म कर्म में लगा देना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यही अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा होता है, लेकिन एक दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करता है। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग न आरंभ में, न बीच में और न ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादाएं छोड़कर किनारों को छोड़ देता है, तोड़ देता है। लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और विपत्ति में भी अपनी मर्यादाएं नहीं बदलते। मूर्ख के साथ मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमेशा त्याग देना ही योग्य होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान होते हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी कर जाते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर उसे छलनी कर देता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान हैं, जो सुंदर तो होते हैं लेकिन खुशबू रहित होते हैं। कोयल की सुंदरता उसके गायन में होती है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में होती है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में होती है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे और देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे तथा आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। जो उद्यमशील हैं वे गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में कभी नहीं पड़ते और जो जागरूक रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ था। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ था। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्याग देना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं होता। मधुभाषियों के लिए कोई शत्रु नहीं होता। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प और सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है।
कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करते हैं। इससे तो वो एक ही पुत्र भला जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ और प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार देनी चाहिए, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। वो व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो ये परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाता है। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग। जो व्यक्ति इन बातों को अर्जित नहीं करता वो बार बार जन्म लेकर बार बार मरता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।